प्रॉपर्टी का पता चल गया। ये था हमारा कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर फील्ड लेके चलते हैं हम। अब वेक्टर फील्ड हम कैसे लेके चलेंगे, कोई भी एक सेट लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, प्लस के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर उसके जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये हैं। इन प्रॉपर्टीज को अगर कोई होल्ड करता है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। अगर 6 की 6 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उसको बोलते हैं हम फील्ड, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका लीनियर अलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर उसका बेसिक क्या है, ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है, तो वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास वेक्टर स्पेस की बात आती है कि वेक्टर स्पेस होता क्या है, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड दे रखी है, ठीक है, वेक्टर फील्ड क्या होती है यही बताता हूँ। तो फील्ड देखो, सबसे पहले अगर हमारे पास देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उन ऑपरेशंस को अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम फील्ड बोलते हैं, ठीक है। वो ऑपरेशन कैसे लगेंगे, जैसे मैं कोई एक सेट लेके चला ए, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं प्लस का कोई भी ऑपरेशन, यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर प्लस की प्रॉपर्टी उनके ऊपर लगाएंगे, ठीक है, जो आपको प्रॉपर्टीज दे रखी है वहां पर प्लस का ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर डॉट का, क्रॉस का भी बोल सकते हो आप, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई का। अगर हमारे पास ए कोई सेट है, उसके ऊपर हम प्लस का या फिर मल्टीप्लाई का कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, अगर वो उनको होल्ड करता है, यानी कि उनको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक फील्ड के अंदर है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एबिलियन ग्रुप की, ठीक है। एबिलियन ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर एबिलियन ग्रुप का बहुत है, यानी कि एबिलियन ग्रुप ही हमें ग्रुप करके दिखाना है। तो एबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी है वो क्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड है, ये तो क्लोजर है, सेकंड है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और थर्ड है आपकी एग्जिस्टिंग ऑफ, आप थर्ड के अंदर आइडेंटिटी लेके चलना, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स भी होती है, आइडेंटिटी भी होती है, तो आप एग्जिस्टिंग ऑफ इसके अंदर इनवर्स आइडेंटिटी लेके चलना है, ठीक है, आइडेंटिटी। और फोर्थ है आपकी एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स, ठीक है। ये 4 बातें हैं, इनका पता होना चाहिए हमें। पहले मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर ये हमारे पास सारी कंडीशन, जो इसकी कंडीशन दे रखी है, क्लोजर की क्या कंडीशन है, एसोसिएटिव की क्या कंडीशन है, ठीक है, इनकी जो जो कंडीशन है, अगर प्लस के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर उनको हम सेटिस्फाई कर देते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होता है, ग्रुप हो जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर एबिलियन ग्रुप क्या होता है, उसके लिए भी करेंगे। तो देखो, क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी हम 2 एलिमेंट लेके चले, अगर वो ए सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इनके ऊपर क्वेश्चन भी लेके चलेंगे और फिर वो जो है शो करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है हमारे पास, जैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है कि प्लस के अंदर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ जाती है हमारी प्लस के अंदर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, ठीक है। एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है हमारे पास, का मतलब क्या होता है कि अगर हम a प्लस, अब की बार कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हम लेके चलेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास अगर a प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलेंगे वापिस a आ जाता है, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस a लेके चलेंगे तो यहाँ से भी वापिस a आ जाता है, तो इसका मतलब ये उसको होल्ड करता है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा वो हमें बताना होता है, ठीक है। ये i क्या है, इसको हम e से भी नोट कर देते हैं, यहाँ पर मैं e भी लिख सकता हूँ, ठीक है। i क्या है, कोई भी हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और वो हमें निकालना है,
ठीक है, क्लियर है। इनवर्स के अंदर क्या होता है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर हम a प्लस बी लेके चलता हूं तो b की जगह पर मुझे इसका इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, कि a का इनवर्स क्या होगा, तो मैं b की जगह पर क्या वैल्यू लेके चलूं कि a का इनवर्स आ जाए। ठीक है, तो ये भी हमारे, अगर मैं डॉट के अंदर लेके चलूंगा तो डॉट के अंदर क्या होगी कि a डॉट b बिलोंग्स टू a, यहाँ भी डॉट के अंदर लेके चलेंगे तो a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। ठीक है, और ये हमारे पास a डॉट e इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e डॉट a डॉट b आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लाई के अंदर लिखना है। अब हमारी बात आती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कैसे शो करेंगे, एसोसिएटिव को कैसे शो करेंगे, एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी या एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स को हम कैसे शो करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और बात आती है इन सभी को प्रूव करने के लिए। ये तो हमारे पास, अगर मैं इसको प्रूव कर देता हूं तो ये तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा। अगर मैं एबिलियन ग्रुप बनाना है, एबिलियन ग्रुप बनाना है तो एबिलियन ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी और है कॉम्यूटेटिव की। कॉम्यूटेटिव अगर हम इसको भी प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब वो ग्रुप जो होगा, इन पांचों प्रॉपर्टी को अगर हम प्रूव करके दिखा देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो ग्रुप जो है आपका एबिलियन ग्रुप है। इसकी प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। डॉट के अंदर लेके चलेंगे तो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। ठीक है, तो अब मैं इन सभी के ऊपर क्वेश्चन लेके चलता हूं कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे शो करेंगे, एसोसिएटिव को कैसे शो करेंगे, इसको कैसे शो करेंगे। उसके लिए देखो मैं यहाँ से इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो क्या क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी वो किस तरह आएगी। तो देखो ए हमें एक सेट लेके चलना है। ठीक है, तो मैं ए कोई एक सेट लेके चलता हूँ कि ए हमारे पास कोई भी रियल नंबर का हमारे पास एक सेट है। ठीक है, तो रियल नंबर का एक सेट है और हमें ये प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर अप्लाई करके दिखानी है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, a प्लस बी बिलोंग्स टू a। अब a और b हम दो एलिमेंट लेके चले। ठीक है, a और b दो एलिमेंट लेके चलेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलता हूं मैं, a की वैल्यू आप कुछ भी मान के चल सकते हो, b की वैल्यू भी कुछ भी मान रियल नंबर लेके चल सकते हो। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, जैसे a की वैल्यू में 5 लेके चला, b की वैल्यू 7 लेके चला, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो 12 क्या हमारे पास रियल नंबर होता है। अगर हमारे पास रियल नंबर होता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कि a और b हमारे पास है, कोई दो नंबर लेके चले, हम कोई भी दो रियल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है, अगर उन दोनों का सम कर देंगे, अगर वापस हमारे पास a सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो आ जाता है तो इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी वो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी ट्रू हो जाती है, कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। सेकंड है एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के अंदर भी a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, कोई भी तीन वैल्यू लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो इनकी जगह पर पुट कर देंगे और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो a की वैल्यू मान लीजिए हम 5 लेके चलाए, b की वैल्यू हम 2 लेके चले और c की वैल्यू कुछ भी लेके चल सकते हो आप, 10 लेके चलेंगे। अब इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर तो हमारे पास 5 प्लस का 2 और प्लस c की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 प्लस का 10। अब ये तो हमारे पास 7 हो जाएगा, 7 प्लस 10 इज इक्वल टू ये हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 5 प्लस 12। ठीक है, अब ये 17 और ये भी 17, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। अब बात आती है कि एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर अगर यहां से देखो कि अगर मैं a कोई भी एलिमेंट लेके चलता हूँ रियल नंबर, ठीक है, और प्लस उसके अंदर कोई एलिमेंट मैं ऐड कर देता हूँ, अगर वापिस हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा जो हमने लेके चले थे की जगह पर, यहां भी वही बात है। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस यहां पर a की जगह पर कोई भी एलिमेंट रख सकते हो आप, e की जगह पर मैं 0 मान लेता हूं।
ठीक है, तो ए आ जाएगा आपके पास। यहाँ भी ए की जगह पर 0 मान के चले हैं, तो इसका मतलब अगर ए में 0 ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, यहाँ भी 0 में ए ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर से ए आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो प्लस के केस में वो क्या होगा, 0 होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करते हैं, तो इनवर्स क्या होगा, a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब है कि a प्लस बी की जगह पर मुझे ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जो कि हमारे पास इसका इनवर्स निकाल दे। तो b की जगह पर मैं इसका इनवर्स लेके चलना है, तो मैं a का इनवर्स क्या लूंगा कि माइनस का a ले लेता हूँ, क्योंकि a से a जो हमारा है a माइनस a हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बच जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी ओ इनवर्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, a का इनवर्स। इनवर्स हमारे पास है माइनस का a आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसा एलिमेंट निकालना है कि हमारे पास ये जो है वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये कैंसिल कैसे होगा, यहाँ पर उसका इनवर्स लेके चलेंगे। तो उसका इनवर्स क्या होगा हमारे पास, जैसे रियल नंबर है तो मैं a की जगह पर 5 लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर माइनस का 5 लेके चलेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो a का इनवर्स यानी कि 5 का इनवर्स -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास इनवर्स, यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर हम शो कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, फील्ड है। अब एबिलियन ग्रुप क्या होता है, तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी भी हम अप्लाई करते हैं, जैसे a प्लस बी और b प्लस ए। हमारे पास कोई भी कंडीशन देगा, ये तो मैं आपको एक रियल नंबर के ऊपर लेके चला हूँ, तो कोई भी कंडीशन देगा तो उस कंडीशन के ऊपर ये दोनों जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो a की जगह पर और b की जगह पर हम कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे, जैसे 5 और 2 यहाँ पर रख देंगे, तो 5 + 2 = 2 + 5। ठीक है, तो 7 = 7। तो इसका मतलब क्या है कि ये कम्यूटेटिव है। ये तो मैंने बेसिक बताया आपको कि अगर कोई भी एक सेट दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन लेके चलेंगे उसके बाद हम इसको जो है शो करके दिखाएंगे सारी प्रॉपर्टीज को, कैसे हम जो है एक एक प्रॉपर्टी को जो भी ऑपरेशन दे रखे हैं प्लस के अंदर या माइनस के अंदर, तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब मैं क्रॉस के अंदर लेके चलता हूँ, मल्टीप्लाई के अंदर लेके चलता हूँ इन्हीं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अभी तो हम बेसिक कर रहे हैं, फिर इसके क्वेश्चन लेके चलेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जो है इसको हम सोल्व करेंगे। तो देख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी थी a + b और ये a + b + c। ठीक है, अब देखो डॉट के अंदर मैं लेके चला हूँ, तो डॉट के अंदर लेके चलेंगे तो a + b का मतलब यानी कि a.b बिलोंग्स टू a हो जाएगा। ठीक है, तो a.b बिलोंग्स टू a हो जाएगा। अब देखो a और b की अगर मैं कोई भी वैल्यू लेके चलूंगा, कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो एलिमेंट आएगा वो क्या a का एलिमेंट होगा, यही हमें पता करना है। तो a और b कोई भी दो रियल नंबर लेके चलो, उन दोनों रियल नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जो मल्टीप्लाई आएगी हमारे पास, वो जो मल्टीप्लाई है वो रियल नंबर हमारी होनी चाहिए, यानी कि सेट में से होनी चाहिए जो हमारे पास सेट दे रखा है उसमें से। अगर होगी तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव की भी हमारे पास डॉट के अंदर क्या होगा, a.b.c = a.b.c। ठीक है, अब यहाँ भी हम a b c की कोई भी वैल्यू लेके चलेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी दो वैल्यू मान लीजिए, मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है इनके अंदर पुट करेंगे, तो a.b करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.3 × 4 = 2.3.4। तो ये तो 6.4 आ जाएगा, ये 2.12 आ जाएगा, तो ये 24 = 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एसोसिएटिव भी है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैं आपको एक सेट लेके चलाऊं उसके ऊपर बता रहा हूँ, बाकी यही काम हम जो भी कंडीशन दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो इनवर्स आइडेंटिटी, एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी, तो क्या होगा a.a = a और e.a ये होना चाहिए। तो a की जगह पर मैं क्या एलिमेंट लेके चलूं, मान लीजिए कोई भी रियल नंबर लेके चला मैं। ठीक है, और उस रियल नंबर की मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि वापस वही नंबर आ जाए आपके पास।
तो मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि ए कोई भी नंबर है हमारे पास रियल नंबर, उसकी अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आ जाएगा। यहाँ भी मैं 1 पुट कर देता हूँ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 आ जाएगा, यही हमें पता करना होता है। ठीक है, देखो प्लस के अंदर किया था तो 0 लेके चले थे, अब डॉट के अंदर कर रहे हैं तो 1 लेके चले हैं। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे हम, फिर उनको जो है सोल्व आउट करेंगे। तो देखो अब है एग्जिस्टिंग ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी लेके चलना है, लेकिन बी की जगह पर मुझे ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जो ए का इनवर्स हो। अब ए का इनवर्स हम क्या लेके चलेंगे, तो ए डॉट बी की जगह पर मैं 1/a लेके चल सकता हूँ, क्योंकि ए से ए कैंसिल करना होता है, हमें यही करना होता है कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है बी इसका ए का इनवर्स आ जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि इनवर्स ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इनवर्स ऑफ ए, तो 1/a आ जाएगा। ए का इनवर्स जो है 1/a आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कॉम्यूटेटिव क्या होगा, इसके अंदर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a और b की कोई भी वैल्यू लेके चलो आप और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारे पास जो है इक्वल आएगा। इक्वल आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। कॉम्यूटेटिव होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी जब हमारे पास ट्रू हो जाती हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ठीक है, एबिलियन ग्रुप का पता चल गया क्या होता है हमारे पास। एबिलियन ग्रुप जो पांचों प्रॉपर्टीज को जो है क्या करता हो, होल्ड करता हो, तो उसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारी एक प्रॉपर्टी और है, तो एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर ये देखो, अगर इस प्रॉपर्टी को मान लीजिए 6 की 6 प्रॉपर्टी हमारी होती है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को अगर कोई यानी कि सारी की कंडीशन जो सेटिस्फाई हो जाती है, तो सेटिस्फाई करने के बाद जो हमारे पास इनको होल्ड करती है उसको हम बोलते हैं फील्ड। यानी कि फील्ड क्या होती है, जो 6 की 6 प्रॉपर्टी अगर हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई करती है, यानी कि इनकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो, तो इसका मतलब वो हमारे पास एक फील्ड होती है। ठीक है, एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है तो उसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप के लिए हम 4 प्रॉपर्टी, अगर कोई ग्रुप प्रूव करना है, कोई भी हमारे पास एक सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और प्लस के अंदर अगर हम उसको इन चारों प्रॉपर्टी को जो है शो कर देते हैं तो हमारे पास ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, या फिर डॉट के अंदर अगर मैं इन दो प्रॉपर्टीज को, डॉट के अंदर अगर मैं इन दो प्रॉपर्टीज को प्रूव कर देता हूं, तो 4 प्रॉपर्टी तो ये और डॉट के अंदर 2 प्रॉपर्टी है, तो इनको दोनों को यानी कि 6 की 6 प्रॉपर्टी अगर होल्ड कर देता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप, और 5 प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगा तो उसको हम बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड हो जाती है तो इसका मतलब वो हमारी बन जाती है फील्ड। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमारे पास ये दे रखा हो कि ए और यहाँ पर बी प्लस सी दे रखा हो। ठीक है, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, या फिर ये तो कंडीशन है, या फिर ये होना चाहिए कि ए प्लस बी जो है और प्लस सी ये दे रखा है, सॉरी मल्टीप्लाई में सी है। ठीक है, ये दे रखा है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी है यहाँ पे, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाती है हमारी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का पता चल गया। ये था हमारा कि वेक्टर स्पेस के अंदर एक वेक्टर फील्ड लेके चलते हैं हम। अब वेक्टर फील्ड हम कैसे लेके चलेंगे, कोई भी एक सेट लेके चलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, प्लस के अंदर और मल्टीप्लाई के अंदर उसके जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास ये हैं। इन प्रॉपर्टीज को अगर कोई होल्ड करता है, यानी कि 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और 5 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। अगर 6 की 6 प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा तो उसको बोलते हैं हम फील्ड। ठीक है, पता चल गया फील्ड क्या होती है। तो ये तो था हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होंगी, इसके जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, आपको देगा ये
कि ए कोई भी सेट देगा, उसके अंदर कंडीशन देगा, तो उस कंडीशन को ये सारी जो हैं अगर होल्ड करेंगे तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, एबिलियन ग्रुप के बारे में पूछेगा आपसे कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाइए। तो एबिलियन ग्रुप हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये पांचों प्रॉपर्टी जो हम प्रूव करके देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो एबिलियन ग्रुप के लिए ये है, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक। तो इसको जो है अगर ये बेसिक आता है तो फिर हम जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।